आप सभी फ्रेंड्स कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशन में, जहां पर हम आपको डेली बहुत सारे फ्रेश क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं। केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस, यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चंस, यहाँ पे बीपीएससी। चलिए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में है, बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। आप यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है 76 नंबर क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण का मुख्य प्रयोजन है विद्यार्थियों का। ऑप्शन है नैतिक विकास करना, मानसिक विकास करना, मानसिक एवं शारीरिक विकास करना, या उपरोक्त सभी। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि कक्षा शिक्षण का मुख्य प्रयोजन क्या होगा विद्यार्थियों के लिए। क्यों आवश्यक है कक्षा शिक्षण? सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, समझिए और आंसर कीजिए। देखिए, नैतिक विकास भी जरूरी है, ठीक है ना। नैतिक गुणों का जानकारी उनको होना चाहिए। मानसिक विकास भी आवश्यक है और मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी आवश्यक है। तो सारी चीजें ही कक्षा शिक्षण में उनमें विकसित होती हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। व्याख्यान विधि अधिकतर किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? व्याख्यान विधि की बात किया गया, लेक्चर मेथड। ऑप्शन है सामान्य, निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। व्याख्यान विधि अधिकतर किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? तो देखिए, यहां पर सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं वो व्याख्यान विधि से नहीं समझ पाएंगे, उनको आपको दूसरे और भी विधि का प्रयोग करके समझाना पड़ेगा। लेकिन जो उच्च श्रेणी के विद्यार्थी होते हैं, जिनका मानसिक स्तर बहुत ज्यादा विकसित होता है, उनके लिए विधि सबसे उपयोगी है, उच्च श्रेणी के बच्चों के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 78। एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है बाधक व्यक्तित्व के कारण, उत्तेजक भाषा के फलस्वरूप, शाब्दिक संघर्ष के कारण, प्रेषक पक्ष से संबंधित कारण। एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? यहां पर आपका करेक्ट आंसर आप नोट कर सकते हैं इस आंसर को, बाधक व्यक्तित्व के कारण। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, सभी क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और डेली आपको यहाँ पर सुबह 10 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। सुबह 10 बजे आप यहाँ पर क्लास ज्वाइन कीजिए डेली। क्वेश्चन नंबर 79। संप्रेषण हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है पुस्तक एवं पाठ के मध्य, साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कारदाता के मध्य, गूंगे बहरे एवं सामान्य व्यक्ति के मध्य, या समस्त प्राणियों के मध्य। तो किन के मध्य संप्रेषण हो सकता है? चलिए आंसर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कारदाता के मध्य।
ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनके मध्य संप्रेषण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जबकि स्रोत प्रलोभक एवं निरंकुश है, संदेश की रूपरेखा श्रोतागणों को सम्मिलित करती है, आधुनिक संप्रेषण तकनीकों का प्रयास किया जाता है, या संग्राही में आधुनिक संप्रेषण। किन परिस्थितियों में प्रभावी संप्रेषण संभव है? अगर आप केवीएस एनवीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी, सो बिल्कुल आप बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पर है। आप यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस है, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं। प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जबकि संदेश की रूपरेखा श्रोतागणों को सम्मिलित करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आप चाहे तो सभी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर आप कभी भी चाहे तो आप क्लासेस फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस है वो हमेशा प्लेलिस्ट पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 81। तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है मानक सामग्री का विस्तारित एवं प्रभावी प्रसार, कि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से प्रेरित किया जाए ताकि शिक्षा सार्वभौमिक बने और उच्च मानदंड प्राप्त किए जा सके, सीमित अंतर व्यक्तिक संपर्कों के कारण प्राध्यापन की गुणकारिता में वृद्धि। आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझना होगा कि क्या पूछा गया है, और यहां पर आपको लगभग सभी ऑप्शंस आपको देखकर लग रहे होंगे कि सभी सही है, लेकिन यहां पर आपको कोई एक ही आंसर ढूंढना है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर हो सके तो आप मार्केट से कोई भी पेडागोजी की बुक ले लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की आप बुक ले लीजिए और डेली उसको आप पढ़िए 1 घंटा, और उसके बाद आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सॉल्व आप करने लगेंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तकनीक का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सीमित अंतर व्यक्तिक संपर्कों के कारण प्राध्यापन की गुणकारिता में वृद्धि हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। समाचार पत्रों के संप्रेषण में पुनर्निवेशन किससे मिलता है या फीडबैक? पुनर्निवेशन या फीडबैक किससे मिलता है? लेखों से, संपादकीय टिप्पणियों से, संपादक के नाम पत्रों से, या समाचारों से? (82) नंबर क्वेश्चन। समाचार पत्रों के संप्रेषण में पुनर्निवेशन किससे मिलता है? फीडबैक। जैसे कि आप लोग यहां हमें फीडबैक करते हैं कमेंट्स के थ्रू, तो यहां पर फीडबैक किससे मिलेगा? समाचार पत्रों के संप्रेषण में संपादक के नाम पत्रों से। ठीक है, नोट कर लीजिए आंसर, संपादक के नाम पत्रों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप किसे प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन है संप्रेषण के माध्यम का चुनाव, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संप्रेषण के उद्देश्यों की पहचान, संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों की पहचान। (83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप किसे प्राथमिकता देंगे? बिल्कुल संप्रेषण के माध्यम का चुनाव, मतलब आप किस प्रकार के संप्रेषण के माध्यम का चुनाव कर रहे हैं, मौखिक संप्रेषण या
सांकेतात्मक संप्रेषण होगा। ठीक है, सो इसको भी प्राथमिकता मिलती है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 84। विद्यार्थियों के चेहरे का भाव संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? सूचना, ग्राहक, संवाहक या प्रेषक? विद्यार्थियों के चेहरे का भाव संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? कम्युनिकेशन का टॉपिक आपकी यूजीसी नेट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। सो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे 85 नंबर क्वेश्चन। पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत होती है जब विषय वस्तु अमूर्त हो, विषय वस्तु सोदाहरण स्पष्ट की गई हो, विषय वस्तु का माध्यम हिंदी हो, विषय वस्तु की छपाई सुंदर हो। तो पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है किस परिस्थिति में? जब विषय वस्तु सोदाहरण स्पष्ट की गई। जैसा कि मैंने कहा था, कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो उस पर अगर आपको उदाहरण मिल जाए, चित्र सहित उदाहरण मिल जाए, तो वो आपको ज्यादा प्रभावित करती है, आप उसको पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग लगती है, वो रुचि आती है उसको पढ़ने में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 86 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक तभी हो सकता है यदि वह एक हास्यकार वक्ता हो, यदि उसमें नाटकीय गुण हो, यदि उसका संचारण बहुत स्पष्ट हो, यदि वह अपनी मातृभाषा में संचार करता हो। एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक तभी हो सकता है, कब हो सकता है? आप सभी क्लासेस को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और इसी प्रकार से डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। अगर कोई क्लास मिस हो भी जाता है तो ये क्लासेस आपको प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप उनको कभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, तो एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक तभी हो सकता है जब यदि उसका संचारण बहुत स्पष्ट हो, मतलब जो वो बोल रहा है वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आए, तभी उसका वो चीज प्रभावी हो सकती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 87 नंबर क्वेश्चन। प्रभावी संचारण को लोग आनंद लेंगे, स्वीकार करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे या इसके बारे में सोचेंगे? जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई नेता है, वो अपने किसी प्रोग्राम में कोई भाषण दे रहा है, तो अगर उसके भाषण में चीजें स्पष्ट होंगी, चीजें क्लियर समझ में आएंगी, तो जनता उसको सुनना चाहेंगी, उनके विचारों का समर्थन करेगी। लेकिन अगर उस नेता की बातों में ही स्पष्टता नहीं है, ठीक है, तो जनता उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देंगी। सो वही बोलना चाह रहा है कि अगर संचारण प्रभावी है तो उसको लोग किस दृष्टि से अपनाएंगे? उसको लोग स्वीकार करेंगे क्योंकि वो बात उन तक पहुंची है, वो उनको समझ में आ गई है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है, यदि वह जो कुछ पढ़ा रहा हो उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझने में सहायता करता है, वह पढ़ाते हुए बीच में प्रश्न पूछता है, वह विषय से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है।
चलिए आंसर कीजिएगा। एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक कब बन सकता है, किन परिस्थितियों में बन सकता है? तो सबसे सटीक आंसर, यदि वह जो कुछ पढ़ा रहा हो उसका अर्थ समझने में विद्यार्थियों को सहायता करे, मतलब उनको उसका अर्थ बहुत ही अच्छे से स्पष्टता के साथ समझा पाए, तभी वह एक प्रभावी संचारक बन सकेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, एक प्रभावशाली संप्रेषण किसकी अपेक्षा नहीं करता? वाक पद्धति में परिवर्तन, सटीक हाव भाव, विषय वस्तु पर अधिकार, आकर्षक व्यक्तित्व। एक प्रभावशाली संप्रेषण किसकी अपेक्षा नहीं करता पूछा गया है। बिल्कुल आपका ध्यान क्वेश्चन पर होना चाहिए, क्वेश्चन को समझने में ध्यान दीजिए। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है, सो जितना आप अपना स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो एक प्रभावशाली संप्रेषण जो है वो आकर्षक व्यक्तित्व की अपेक्षा नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, किसी शोध कार्य के संप्रेषण के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन है भाषा का अधिकार, उद्देश्यों का विवरण, निकाले गए निष्कर्ष, कार्यविधि जिसका उपयोग किया गया। किसी शोध कार्य के संप्रेषण के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो यहां पर भाषा का अधिकार अनिवार्य है, निकाले गए निष्कर्ष भी अनिवार्य है और कार्यविधि जिसका उपयोग किया गया वो भी अनिवार्य है, सिवाय उद्देश्यों का विवरण यहां पर अनिवार्य नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 91, सभी अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषणों के अभिलक्षण एक जैसे होते हैं, संरचनाहीन होते हैं, संरचित होते हैं, भिन्न होते हैं। सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषणों के अभिलक्षण भिन्न होते हैं, क्योंकि औपचारिक और अनौपचारिक है तो बिल्कुल यहां पर ऑफिशियल अनऑफिशियल में डिफरेंस होगा, तो भिन्न ही होगा यहां पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, ये सभी। चलिए फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा और सभी को आंसर करना अनिवार्य है। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन, श्रव्य दृश्य साधन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपको, जब चीजें आपको सुनने के साथ साथ दिखाई भी दे तो वो चीज ज्यादा रोचक होती है, इंटरेस्टिंग होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 93, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए। प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, मिला जुला या सामान्य? कक्षा कक्ष की बात हो रही है, कक्षा से बाहर नहीं। कक्षा कक्ष के विचार संप्रेषण की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो संप्रेषण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, कक्षा में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच संप्रेषण होता है अधिगम हेतु, परीक्षा हेतु, अस्वस्थ वाद विवाद हेतु, अंतःक्रिया हेतु। चलिए कक्षा में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच संप्रेषण होता है अंतःक्रिया हेतु। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अंतःक्रिया हेतु।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। विद्यार्थियों में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, इससे उनमें होगा, क्या होगा? ऑप्शंस हैं अधिगम का विकास, विचाराभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, बात को समझने की शक्ति का विकास, बात काटकर अपनी बात कहने की क्षमता का विकास। अच्छे ऑप्शंस है, यहां पर आंसर कीजिए। तो यहां पर कभी भी किसी की बात काटकर अपनी बात नहीं कहना है, इसको तो आप काट ही दो। बाकी आप तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं कि विद्यार्थियों में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, इससे क्या होगा? जो विद्यार्थी है उनमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास होगा, वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने के में सक्षम हो पाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया में आवश्यक उपांतरण किया जा सके, अंतर वस्तु के बारे में और ज्यादा समझा जा सके, प्रेषक यानी शिक्षक के दोषों का पता लगाया जा सके, ग्राहक यानी विद्यार्थी के दोषों का पता लगाया जा सके। तो एक प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, इस प्रणाली का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो प्रतिपुष्टि का प्रयोग करने से क्या होता है? प्रक्रिया में आवश्यक उपांतरण किया जा सकता है, आवश्यक चेंजेस उसमें किए जा सकते हैं, जिस चीजों की कमी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। किसी व्याख्यान के दौरान संप्रेषण प्रक्रिया में कुछ पक्षों का उल्लेख निम्नलिखित है। विपर्याय यानी रिवर्सिंग, मूल्यांकन, संकेंद्रण यानी फोकसिंग, निदर्शन यानी इलस्ट्रेशन, अतिरंजन। तो चलिए, किसी संदेश के विवरणों से बचने के लिए संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित मेलों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए, इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? दो ऑप्शन है यहां पर, तो यहां पर आंसर आप बताइएगा। देखिए, यहां पर मूल्यांकन आवश्यक है, संकेंद्रण यानी फोकसिंग भी आवश्यक है, और निदर्शन इलस्ट्रेशन भी आवश्यक है। मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आवश्यक है, और दिया हुआ है आपके ऑप्शन बी में, बी इज करेक्ट। तो आप नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड्स, और आगे क्वेश्चंस हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे, तो आप अगले सेशन के लिए वेट कीजिए और कंटिन्यू आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।